हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेदा, स्वीट गुड मॉर्निंग। और आज का वीडियो शुरू हो रहा है वेरी अर्ली मॉर्निंग से। टाइम हुआ है लगभग 5:45 का। सुबह सुबह आज मैं फुर्सत से बैठी हूँ अपने पौधों की देखभाल करने के लिए। बहुत टाइम से सोच रही थी। अच्छा, पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं सोच रही थी कि ये जो पौधे ऑलरेडी यहाँ पे 3 गमले रखे हुए हैं, इनको मैं बाहर रखवा दूँगी। फिर हमारा डिसाइड हुआ कि हम नीचे के गार्डन में इनको पहुंचा देंगे। लेकिन कुछ एक बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आपको बने बनाए हरे पौधे मिल रहे हैं, नए गमले हैं, अच्छे पौधे हैं, तो आप क्यों इनको बाहर रख रहे हो? आप इनको रखो और आप देखभाल करो। अपने पौधों की करते हो तो इनकी भी कर लेना। आपको लगे लगाए पौधे मिल रहे हैं और स्नेक प्लांट वैसे भी अच्छा होता है, तो आप इनको मत घर से बाहर निकालना। तो बस आप बहनों की बात मान के मैंने इनको रख लिया। और जो इनके सूखे सूखे पत्ते थे उनकी मैंने कटिंग करके थोड़ी सी नलाई गुड़ाई करके मैंने इसमें खाद डाल दी है। और साथ साथ मैं अपने कड़ी पत्ते में भी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे अपने खुद के पौधों की देखभाल किए भी मुझे बहुत टाइम हो गया है, जिस कारण से मेरे पौधों का भी थोड़ा सा हाल बेहाल हुआ पड़ा है। तो बस आज मैं थोड़ा सा फुर्सत से बैठी थी। और आज इतनी फुर्सत से इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे लंच और ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है। रीज़न है कि आटा ख़त्म हो गया है। और रात मैंने देखा था आटा, लेकिन फिर मेरे माइंड से स्लिप हो गया कि आटा मुझे मंगाना है। सुबह जब आटा गूंदने लगी तो देखा टंकी में आटा ही नहीं है, 2-4 रोटियों का है। तो बस फिर ये हुआ कि ठीक है, लकी को मैं लंच के लिए पैसे दे दूँगी, स्कूल से मील ले लेगा। और ब्रेकफास्ट के लिए शाम की मैंने टमाटर और मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, वो रखी है। रोटियां रखी हैं, तो वो बोला मम्मी आप पराठे बना देना तो मैं खा लूँगा। तो बस मैं फ्री थी सुबह के टाइम पे। और कपड़े भी मैंने जो धुले थे वो मैंने फैला दिए हैं। दूसरा लॉट लगा हुआ है, तो मेरे को ये था कि जब तक लॉट कंप्लीट होगा तब तक मैं पौधों का थोड़ा सा कर लेती हूँ, तो एटलीस्ट ये काम ख़त्म हो जाएगा। और ये बालकनी थोड़ी सी मैं अरेंज कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा बैठने में और अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह इसी काम में लगी हुई हूँ। ये टब में कुछ जो है खाद है, मिट्टी है, जो मैंने गोबर की खाद मंगाई थी धानु से, तो ये पन्नियों में एज इट इज़ है और ये हम लेके आए हैं। बाकी जो बड़ा गमला है इसमें आपको पता ही है कि मैंने मेथी लगाई थी, बट तबीयत ठीक ना होने के कारण वो मेथी भी यूज़ हुई नहीं, वो एज इट इज़ सूख गई। तो बस यहाँ पे जितनी भी खाद थी वो सारी मैंने इकट्ठी करके एक टब में डाल के रख दी है। और इसमें कुछ कपड़ों में लगाने के क्लिप्स भी रखे हैं जो कि पुराने हैं, और थोड़े से क्लिप्स हैं जो नए हैं। तो नए वाले तो मैं एज इट इज़ रख दूँगी, पुराने वाले जो क्लिप्स हैं ये क्लिप्स मैं धुल के रखूँगी। तो फ़िलहाल मेरे पास ये छोटी सी जो कमोई है वो है, उसमें मैंने डाल के रख दिए हैं। और ये नीचे जो आप सकोरा देख रहे हो ये मेरा नवरात्रों का है। इसमें भी मैं कुछ प्लांट्स लगाने वाली हूँ। कौन से लगाऊंगी वो मैं वीडियो में आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो व्लॉग्स में कंटिन्यू बने रहे। और आप लोगों से छोटू सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के रिव्यू, सजेशंस, कमेंट्स पढ़ के। और आपके कमेंट्स को रिप्लाई करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई करके। तो यहाँ जो है ये बड़ा वाला गमला मैंने साफ़ कर दिया है। इसमें थोड़े से जो तिनके वगैरह थे, क्लिप्स थी, वो सब मैंने क्लीन कर दिया है। तो अब जिस दिन मुझे इसमें प्लांट्स लगाने होंगे बस मैं इसमें पानी जो है देती रहूँगी। अब तो मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, खाद डाल के और सीधा प्लांट्स लगा दूँगी। दूसरा वाला गमला है उसको भी मैं क्लीन करूँगी, लेकिन उससे पहले यहाँ थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी हो गई थी, तो मैं साथ साथ जो है झाड़ू लगा रही हूँ। और लक्की जो है साथ साथ रेडी हो रहा है स्कूल के लिए। आप देखें ये एक लॉट के कपड़े मैं ऑलरेडी धुल चुकी हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठी थी 4:45 बजे, तो उठते ही मैंने जो है मशीन लगा दी थी। जैसा मैंने आपके साथ पिछले कई वीडियोज़ में कई बार शेयर भी किया है कि मैं रात को मशीन को लोड करके सोती हूँ, तो सुबह उठते ही बस मुझे सर्फ डाल के ऑन करना होता है। और यहाँ ये जो बैग आप देख रहे हो ना, इसमें मेरा पूरा रंगोली का सामान है। जैसे कुछ एक ढक्कन है, छलनी है, कलर जो स्प्रेड करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, टूथपिक वगैरह है, ईयरबड है, कलर वगैरह हैं। तो बस यहाँ पे मैं जो है कलर 2-3 जगह अलग अलग पॉलीथीन्स में बंधे रखे हैं, तो उनको सबको मैं एक जगह डाल के और इसको भी मैं उठा के रख दूँगी, ताकि आगे दिवाली आएगी, रंगोली बनानी है, तो मुझे इधर उधर ढूंढते ना फिरना पड़े और ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। और इस तरीके के काम जब आप बिल्कुल फ्री बैठ के करते हो ना, बिल्कुल फ्री माइंड से, किसी दूसरे काम का कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिंता नहीं, तो उसका अपना ही एक
खुशी का अलग लेवल होता है, उसकी अपनी अलग ही एक खुशी होती है, अलग ही सुकून मिलता है ऐसे काम बिल्कुल फ्रीली बैठ के, और जो चीज़ें आप जहाँ रखते हो ना वो याद भी रहती है। और मेरा ये रहता है कि मैं इसीलिए इस कॉर्नर को नहीं छेड़ रही थी कि अगर मैंने बाकी कामों के अफरा तफरी में इस कॉर्नर को छेड़ा तो यहाँ इन गमलों में जो छोटे छोटे सामान रखे हुए हैं उनको मैं बाकी कामों के प्रेशर में या बर्डन में आके इधर उधर कहीं रख दूँ और फिर मैं ढूंढती फिरूँ। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं ऐसे टाइम का जो इंतज़ार कर रही थी कि मैं बिल्कुल फ्रीली बैठ के ये कॉर्नर क्लीन करूँ। और यहाँ बालकनी क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ लक्की का नाश्ता बनाने के लिए, और मैं बना रही हूँ शाम की रोटियों के पराठे। ये बहुत डिलीशियस लगते हैं, पहले भी मैंने ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर किए हैं और बहुत सारी बहनों के कमेंट आए थे कि हम भी खाते हैं, हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और मेरे बच्चों के तो ऑल टाइम फेवरेट हैं, मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। और इनके साथ मैं देने वाली हूँ लक्की को टमाटर की और मिर्च की सब्ज़ी जो मैंने शाम को बनाई थी। अच्छा, इसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं की है, बट मैं आप लोगों के साथ आने वाले ब्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ईजी, क्विक और टेस्टी रेसिपी है। यहाँ ब्रेकफास्ट लक्की का हो गया है, मील के लिए मैंने पैसे दे दिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ लक्की को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए। तो स्कूल में आजकल पैदल ही जा रहे हो तो बहुत मज़ा आता है। और आज थोड़ी सी धूप है तो बस मुझे ये रहा कि थोड़ा सा ऐसा ना हो कि धूप तेज़ हो जाए। और यहाँ जैसे मैंने आपको बताया सोसाइटी से 4-5 बच्चे आते हैं, तो सभी लोगों का एक ही टाइम है तो सब एक साथ ही निकलते हैं, लेकिन सभी बच्चों के पेरेंट्स साथ में जाते हैं, बच्चों को अकेला कोई भी नहीं भेजता है। अच्छा, मुझे कमेंट भी आया था कि लकी 10th में है, बड़ा है, वो जा सकता है बट द्वारका में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और यहाँ लकी को स्कूल से ड्रॉप करके आते हुए मुझे चाहिए थे टमाटर। कल लकी और लकी के पापा टमाटर लेके आए थे तो बिल्कुल लाल टमाटर नहीं है, हरे हरे लाल लाल जो मिक्स एंड मैच वाले होते हैं वो टमाटर मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। अब यहाँ पे एक वेंडर ये बैठता है, लेकिन ये बोलते हैं कि ये ना सुबह फ्रेश सब्जी लाता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इस वेंडर के साथ अच्छा नहीं रहा है। हालांकि हो सकता है 2-4 रुपये कम ज़्यादा हो, बट टमाटर भी इसके मुझे फ्रेश नहीं लग रहे थे, ढीले ढीले टमाटर थे, टाइट नहीं थे। फिर ये आगे एक और वेंडर बैठता है सब्जी वाला, तो इससे मैंने पहले भी सब्ज़ी ली है। थोड़ा सा ये रहता है कि ये 2-4 रुपये महंगी देता है, लेकिन इसकी सब्ज़ी अच्छी होती है, सब्ज़ी फ्रेश रहती है इसकी। तो बस मुझे ये था कि मुझे आधा किलो ही टमाटर चाहिए, तब तक जो लक्की और लक्की के पापा लेके गए थे वो टमाटर 1-2 दिन में लाल हो जाएंगे। और आज सुबह उठ के ही मैं काम करने लगी ना, तो सुबह से ही मुझे थोड़ी थोड़ी ना गड़बड़ें महसूस हो रही थी कि कामों में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो रही है। जैसे मशीन में लगाने लगी तो मशीन जो है मेरी आजकल ना आगे की तरफ सरक के भाग रही है, बड़ी परेशानी होती है, मुझे बार बार पीछे सरकानी होती है। फिर 1-2 दिक्कतें और आई, वो भी मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ जैसे टमाटर तोलने लगे तो मुझे मशरूम भी दिखी, मशरूम भी काफ़ी अच्छी थी तो मैंने 2 पैकेट मशरूम ले लिया। अच्छा, किसी बहन ने पूछा था कि मशरूम आप किसको बोलते हो, तो आप ज़रूर बताना। तो मशरूम की रेसिपी हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूं, तब मैं मशरूम ज़रूर दिखाऊंगी कि हम लोग मशरूम किसको बोलते हैं। और यहाँ ये हमारी सोसाइटी की शॉप है जहाँ से मैं रुक गई थी आटा लेने के लिए, क्योंकि अब जाके मुझे लंच की तैयारी करनी है। और इस सोसाइटी में ना ग्रीनरी बहुत है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रीनरी पिछली वाली सोसाइटी के आसपास थी, सोसाइटी में नहीं थी, लेकिन यहाँ आप देखो सोसाइटी में भी भरपूर हरियाली है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ इस एरिया में ना स्मेल नहीं आती है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी क्योंकि जंगल तरीके का एरिया। अच्छा, वापस आने के बाद सबसे पहला काम मैंने जो किया वो नहा धो के अपनी पूजा पाठ निपटा ली है और अब मैं लगी हूँ लंच की तैयारी करने। तो लंच में पहले ये हुआ कि आलू शिमला मिर्च बनाएंगे, लेकिन फिर बाद में प्लान चेंज हो गया। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आज सुबह से ही कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ चल रही है। पहले मशीन का हुआ, फिर आटा ख़त्म हो गया, आटा नहीं था तो आज मैं नाश्ता और लंच बनाने में लेट हो गई। देखो, मैं मील के पैसे दे देती हूँ स्कूल में, लेकिन ना मैं सेटिस्फाइड नहीं रहती हूँ मील के पैसे दे के, क्योंकि लकी चावल खाता नहीं है और मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि स्कूल के मील में चावल ही रहते हैं तो उसका पेट नहीं भरता है। और रोटियाँ जो हैं फिक्स मीलर्स के लिए ये लोग कैलकुलेट करके बनाते हैं, तो बहुत रेयर चांस होता है कि ये जो रैंडमली बच्चे मील लेते हैं उनको रोटियां दें। उनकी मर्ज़ी होती तो दे देते हैं, अदरवाइज़ चावल ही वो लोग बोलते हैं कि मील में है। तो उसमें लकी का ना पेट नहीं भरता है क्योंकि वो चावल नहीं खाता है।
तो मुझे थोड़ा-सा रिग्रेट रहता है कि हाँ, पेट नहीं भरेगा। तो बस यहाँ पे उसकी वन ऑफ फेवरेट सब्ज़ी है आलू शिमला मिर्च, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। छौंक मेरा बन गया है, आलू काट लिया, शिमला मिर्च काट लिया, बट बाद में प्लान चेंज हो गया कि नहीं, शिमला मिर्च नहीं बनाना, सिर्फ आलू ही बनाना है। आज हमारा मन है सिर्फ आलू टमाटर की सब्ज़ी खाने का। तो बस यहाँ पे शिमला मिर्च जो है वो मैंने कटी कटाई फ्रिज में रख दी, आलू डाल के और जितना मुझे तरी चाहिए पानी डाल के मैंने ढक के उबलने के लिए छोड़ दिया। जब अच्छे से उसमें खदका आ जाएगा उसके बाद में ढक्कन लगाऊंगी। और तब तक जो है मैं बेडरूम समेट ले रही हूँ। दूसरे वाले बेडरूम में खुशी सो रही है, तो फ़िलहाल मैं सिर्फ यही वाला बेडरूम समेटूंगी। और जब खुशी उठ जाएगी, तो मेरे बच्चों की आदत मैंने डाली हुई है कि जैसे वो उठ जाते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि अपने ब्लैंकेट्स वगैरह जो है वो फ़ोल्ड करके साथ-साथ वो रख देते हैं, तो मेरा एक ये काम भी कम हो जाता है। और यहाँ पे जो है खुशी के पापा हो रहे थे ऑफ़िस के लिए रेडी, तो मेरे को ये हुआ कि बस जब तक वो रेडी हो रहे हैं उनके नाश्ते की मैं तैयारी करूँगी। तब तक जितना काम हो सकता है उतना मैं थोड़ा-थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। और मैं यही कर रही हूँ कि मुझे जैसे जिस काम के लिए टाइम मिलता है मैं तुरंत उस काम को कर लेती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कि ये टाइम अभी इस काम का है या नहीं है। और सुबह से धूप निकली हुई थी, बहुत अच्छी धूप निकली थी, बहुत खुला मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन अचानक से बारिश जैसा मौसम हो गया और मौसम इतना ख़राब हो गया, इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ जो है सब्ज़ी बन गई है। अभी टाइम हो गया है लगभग 2 बजे के आसपास का। मैं जस्ट सो के उठी थी और देखा कि बारिश जैसा बिल्कुल काली काली घटा छा गई है। फटाफट मैंने भाग भाग के जो है कपड़े उतारे और हवा आप देख सकते हो कितनी तेज़ ठंडी हवा चल रही है। और मौसम ना बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे पहाड़ों में मौसम होता है या बहुत ज़्यादा ठंड के टाइम पे मौसम होता है, इस तरीके की ठंडी हवाएं चल रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या हुई, आज मैंने इतने खुश होकर अपनी बालकनी सुबह साफ़ करी थी। मैं इतनी खुश थी सुबह सुबह कि आज मैंने फाइनली अपनी बालकनी को अच्छे से साफ़ कर दिया, सारा जो भी धूल मिट्टी थी सब निकाल दी। और जैसे ही आंधी आई, बारिश आई, सब पहले मिट्टी आई, मिट्टी के ऊपर बारिश आई, बारिश आके सारा कीचड़ हो गया और सारा मन मेरा ऐसे उदास हो गया। मैंने कहा यार वो बात हो गई ना, आज ही मुंड मुंडाए और आज ही ओले पड़ गए। तो आज ही मैंने बालकनी साफ़ करी, आज ही बारिश आंधी ने सब काम मेरा ख़राब कर दिया। और बस मेरा ये था कि मैं फटाफट से कपड़े उतार के ना मैं फटाक से जाके लक्की को ले आऊँ स्कूल से। और डर मुझे यही था कि लक्की का स्कूल का जो है छुट्टी का टाइम हो गया है, तो ऐसा ना हो कि छुट्टी के टाइम पे ही बारिश होनी शुरू हो जाए। और सेम वही चीज़ हुई, जैसे ही 2:30 बजे और इतना धुआंधार बरसना शुरू हो गया। ये देखें आप, कितनी धुआंधार बारिश हो रही है। और शिफ्टिंग के चक्कर में हम लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारी छतरी कहाँ रखी है। और आज एक और चीज़ गड़बड़ हो गई कि हम लोग छाता ढूंढने में लगे रहे, मैं और खुशी। और मुझे 2:45 बजे याद आया कि भाई हमारे पास गाड़ी भी है, मैं गाड़ी लेके भी जा सकती हूँ। तो तब मैंने गाड़ी निकाली, गाड़ी लेके गई, तो तब तक जो है बच्चे आ रहे थे तो सारे भीग चुके थे। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, अब भीग ही गए तो अब क्या ही इनको गाड़ी में बिठाना, गाड़ी